तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे बल्कि एक औरत की बात करेंगे जिसने अपना घर छोड़ा और वो हिंदुस्तान चली गई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन कराम, इस औरत का नाम है सीमा गुलाम हैदर, जो कि सिंध जैकबाबाद की रहने वाली है, लेकिन अपने शौहर के साथ शादी के बाद ये कराची में रहती थी और पबजी गेम खेलते हुए हिंदुस्तान का एक मर्द है जिसका नाम सचिन है, उसके साथ इसकी दोस्ती हो गई जी और ये पहुंच चुकी अब हिंदुस्तान। ये कैसे पहुंची है जी? इसका जो शौहर है गुलाम हैदर, वो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता था और इस औरत ने उसका घर बेचा और घर बेचने के बाद अपने साथ 4 बच्चों को लिया। पहले ये शारजा पहुंची, शारजा के बाद ये नेपाल पहुंची और नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके ये इंडिया के अंदर पहुंच गई है और ये मई से वहां है। और उसके बाद इसने सचिन के साथ वहां शादी की और नेशनैलिटी के लिए जब इन्होंने एक वकील से मशवरा किया तो उसने पुलिस को कॉल कर दिया और उसके बाद उसने इन्हें पकड़वा दिया और फिर अदालत ने इनको जमानत दी। आजकल ये वहाँ पे सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और इंडिया के मीडिया पे आजकल टॉपिक ही एक है कि सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। और इंडिया का जो मीडिया है और उनके जो एंकर हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान से आई भाभी, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर चलाया जा रहा है। तो सर बहनोई भी भेज दें। अगर पाकिस्तान से कोई लड़का आ जाता तो बोलते कि पाकिस्तान से आ गए जीजा जी, फिर तो आप नहीं बोलते, फिर तो आप बोलते कि ये कुछ जासूस आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आके जो हमारी बहन बेटियों को जो उकसा रहा है, तो तब तो नहीं बोलते। अब आप जो है गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से आई भाभी। कसूर जो है वो सीमा गुलाम हैदर का है जी। और उन्होंने कहा कि मैं गदर मूवी से बहुत ज़्यादा मुतासर थी और जो गदर की लव स्टोरी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, इस वजह से मुझे सचिन से प्यार हो गया और अब मैं सचिन के पास हिंदुस्तान आ गई हूँ और वो हिंदी ज़ुबान में बातें कर रही है। अच्छा, गदर मूवी से मुझे याद है ये एक अजीब सा ड्रामा चला हुआ जी। एक वीर ज़ारा मूवी बनी थी, उसमें शाहरुख खान जी पाकिस्तान आता और यहाँ से आके ज़ारा को ले जाता। फिर गदर मूवी बनी, वो तारा सिंह आता है हिंदुस्तान से और यहाँ से आके सकीना को ले जाता। अब ये जो औरत है ये एक टिकटॉक भी इसने बनाई है और उसमें कह रही है कि मैं दौड़ी आऊँगी, तू बस एक आवाज़ लगाना। तो अगर आप गदर से मुतासर हैं तो बोलती ना सचिन को कि वो आपको इधर से आके तो ले जाता और सबके सामने लेके जाता, फिर हम देखते कि कैसे आप जाते और कैसे लेके जाता है वो आपको। अच्छा, उसके बाद ये हिंदी ज़ुबान बहुत अच्छी बोल रही है और वहाँ पे मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे शादी कर ली है, वो संदूर वगैरह भी लगा रही है और पूरी जो हिंदुआना रसूमात है वो कर रही है। अच्छा जी, हिंदुस्तान कहता है कि हम पाकिस्तानियों को कभी सीमा का उल्लंघन नहीं करने देंगे। अब ये सीमा का उल्लंघन क्या है जी? सीमा का उल्लंघन है कि किसी को सरहद पार नहीं करने देंगे। यहाँ पे तो सीमा ही सीमा का उल्लंघन कर गई और उस पर हिंदुस्तान खुश हो रहा है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप है कि एक औरत जो है वो 4 बच्चों समेत हिंदुस्तान में चली गई और 2 महीने दिल्ली में रह रही है जी। और वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को पता ही नहीं है जी कुछ भी कि एक पाकिस्तानी औरत आई और यहाँ पे क्या कर रही है। हाँ, यही अगर हिंदुस्तान से कोई औरत पाकिस्तान आ जाती तो इस वक्त तक हिंदुस्तान जो है वो तो अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर देता कि अजलास बुलाएं जी, हमारी औरत ये ले गए हैं, इन्होंने वर्गलाया है, बहलाया है, फुसलाया है और अब जो पाकिस्तानी हैं वो हमसे जंग तो नहीं लड़ सकते, तो वो जो है हमारी औरतों को बहका कर यहाँ से ले जा रहे हैं और ये इस तरह की दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक किसी की ज़ुबान से एक लफ्ज़ तक नहीं निकला जी। अच्छा, उसके बाद जो छोटे 4 बच्चे हैं, मैंने खुद एक वीडियो में देखा वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं उनसे और ये क्या जी माँ की तलीम है उनकी और वो उनको बोल रही है कि अब तुम हिंदुस्तानी हो। उसने नाम भी जो हिंदुस्तानियों वाले रख दिए हैं उनके और 4 बच्चे। और बच्चे जी मैं हैदर को नहीं दूंगी। ओ बीबी, तुमने अपना मुंह जिधर काला करना था कर लिया, जिधर काला करना है करो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बच्चे हैदर को ना दो। हैदर बेचारे के पास बचा क्या अब कि तो तुम बोल रही हो कि मैं बच्चे भी नहीं दूंगी। ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने टीवी पे बैठ के ये बात कही कि जो मेरे बच्चे हैं वो हैदर के पास जाना ही नहीं चाहते। तो अगर बच्चे क्यों हैदर के पास जाएंगे जी? वो आपकी कफालत में थे, आपने उनकी परवरिश की है, तो आपने तो साबित कर दिया ना कि शैतान भी जो है वो गुलाम हैदर से बेहतर है, तो आप बच्चों को क्यों आने देंगे उनके पास जी? उसके बाद गुलाम हैदर साहब को इंडिया के मीडिया पे लिया जा रहा है, TV9, जी न्यूज़,
उसके बाद इंडिया टीवी, स्टार न्यूज़ और बेशुमार चैनल जो है वो गुलाम हैदर का इंटरव्यू कर रहे हैं। और उसके बाद जो है गुलाम हैदर की उधर बेइज्जती की जा रही है। उससे पूछा जा रहा है तुम्हारी शादी कब हुई, इस औरत की डिलीवरी पहले कब हुई, इस तरह के पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं। तो गुलाम हैदर का मैं हौसला को सलाम करता हूं, गुलाम हैदर के हौसले को। उस बंदे ने यह बात कही कि कोई बात नहीं, तुम मान लो तुमसे गलती हो गई, आप वापस आ जाओ, घर की भी कोई बात नहीं, आपने बेच दिया, घर नया बन जाएगा, कोई मसला नहीं। तो गुलाम हैदर को मैं सलाम पेश करता हूं। अगर मेरे जैसा बंदा होता शायद अभी तक सुसाइड कर लेता या हार्ट अटैक से मर जाता, कि मेरी कमाई गई, मेरा घर गया, मेरी बीवी गई, मेरे बच्चे गए, मेरी इज्जत गई, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि वापस आ जाओ, मैं माफ करने को तैयार हूं। ये हौसला है जी गुलाम हैदर साहब का। और वहां पर वो औरत क्या डिमांड कर रही है कि मुझे हिंदुस्तान की नागरिकता चाहिए, यानी हिंदुस्तान की मुझे नेशनैलिटी चाहिए। ये जी देग से ज्यादा चमचा गरम हो गया। इतनी हिंदी तो शायद हिंदुस्तानी नहीं बोलते होंगे जितनी ये औरत वहां पे बोल रही है। ठीक है जी। और अब के टाइम पे मैं पाकिस्तान में उन औरतों से भी सवाल पूछना चाहता हूं जो औरत मार्च करती हैं। भाई औरत मार्च तो होता है कि जी औरतों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, मैं भी इस हक में औरतों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज जो एक मर्द के साथ ज्यादती हो गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? निकले ना मोमबत्ती माफिया बाहर, और निकले ना और आज औरत मार्च की बजाय मर्द मार्च करें। ये तो एक केस सामने आ गया है ना कि सीमा जो है वो गुलाम हैदर को छोड़ के चलेगी, और बहुत से केस जो हैं वो अभी आंखों से पोशीदा है इस तरह के, कि औरतें किस तरह मर्दों के साथ बेवफाई कर रही हैं। सारी औरतें नहीं कर रही, लेकिन ज्यादातर ऐसा हो रहा है, इसी माशरे में हो रहा है। और उसके साथ जो है जिसको वो अपना इस वक्त शौहर बताती है, और उसने उससे जी मैंने मांग में संदूर भरवा लिया और आज से मेरा पति है, और वो साथ में बैठा हुआ है कि पनवाड़ी सा, मुझे तो लगता है कोई चरस गांजा बहुत ज्यादा वो बंदा फूंकता है। मैं सचिन बेटा आपको एक बात बता दूं, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो एक बात याद रखना, ये औरत अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने कानून की नहीं हुई, अपने शौहर की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने मुल्क की इज्जत की नहीं हुई, ये तुम्हारी भी नहीं होगी, ये याद रखना। जिस दिन इस औरत को कोई बेहतर ऑप्शन मिला ये तुम्हें छोड़कर आगे चली जाएगी। ये बात मेरी आज की याद रखना, और बोल देना कि किसी पाकिस्तानी ने मुझे ये बात कही थी, ये तुमको याद आएगा, ये औरत नहीं होगी तुम्हारी जी। उसके बाद इसके घर के बाहर जो है वो जमगट्टा लगा हुआ है, रश पड़ा हुआ है, लोग बार बार देखने आ रहे हैं जी कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से एक औरत आई है, देखें पाकिस्तानी औरत कैसी है। ओ मेरे भाई हिंदुस्तानियों, एक बात याद रखो, बहुत खूबसूरत, इससे बहुत खूबसूरत औरतें हैं जो हिंदुस्तान में पड़ी हुई हैं। ये कोई अनोखी मखलूक नहीं वहां पे आ गई है, मुंह काला करवा के आई है, कोई मेडल नहीं जीत के लाई, कोई आपको इसने कश्मीर नहीं फतह करके दे दिया। ठीक है जी। अब ये सोशल मीडिया पर वहां पे पैसे कमा रही है, व्यूज इसके हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये रोज, बल्कि सारा दिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बिजी रहती है, और वहां से ये पैसा कमा रही है। बहुत वायरल हो गई है जी ये लेडी, और बोल रही है कि हैदर जो है वो मुझे पैसा नहीं देता था। अगर हैदर तुम्हें पैसे नहीं देता था तो तुम्हारे पास मोबाइल कहां से आए, इंटरनेट का पैकेज कहां से आता था जिस पे तुम पबजी खेलती थी और सचिन के साथ मुंह मारती फिर रही थी, ये कहां से आया जी आपके पास? और उसके बाद क्या आप लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, आप लोगों के कपड़े धोती थी, आप दिहाड़ी मजदूरी करती थी, आप भीख मांगती थी? जो आप बोल रहे हैं कि हैदर जो है मुझे पैसे नहीं देता, हैदर बेचारा तो आज भी मिन्नतें कर रहा है कि आप मेरी बीवी और मेरे बच्चों की मां है, खुदा के लिए वापस आ जाओ। ठीक है जी। इतना सब कुछ कहां से आया? और इस वक्त मैं पाकिस्तानियों से भी सवाल पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा वो कहां पे गायब है? क्यों सवाल नहीं उठाया जा रहा कि हिंदुस्तान का एक फौजी बॉर्डर क्रॉस करके आ गया था तो हमने आपको वापस किया था, अभिनंदन को हमने पकड़ लिया था, हमने वापस किया था, तो आप इस औरत को रखें, इसने मुंह काला करना था, इसने कर लिया, इसका मुंह वहां पे और काला करें, लेकिन बच्चे वापस करें। ये कैसे हो सकता है जी कि बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, एक बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है, पाकिस्तानी के उसकी औलाद है, और जी वो आज से हिंदुस्तानी कहलाएंगे? ये नहीं हो सकता। और उसके बाद ये जो लोग उससे मिलने जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी भाभी हो, आप हमारी जिम्मेदारी, एक बात बताओ, आपके घर से आपकी बेटी, बीवी, बहू, मां, बहन, कोई भी औरत अगर वहां से पाकिस्तान आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको दुख होगा तो हमें भी दुख होगा। इस औरत पे मैं हर रोज एक वीडियो बनाऊंगा, और मैं पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से, वजीर खारजा से अपील करूंगा कि इस मामले को आलमी सतह पे उठाया जाए, और गुलाम हैदर का जो खून है, जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, वो गुलाम हैदर को वापस दिलवाए जाएं। तो अगली बात, अब और भी बातें उठना शुरू हो गई हैं हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर। क्या सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है या नहीं? यह खुलासा मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।